हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। A very good morning students. So today we are going to start with active and passive voice. ठीक है? So before coming to the topic, the active and passive, सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is subject. तो अभी तक आपने पढ़ा है and yeah it's true कि subject कर्ता को बोलते हैं, जो कर्ता होता है वो subject होता है, but it's not always that true. ये हमेशा ये सही नहीं होता, तो किसी भी exception case होता है, right? तो सब्जेक्ट की एक ऐसी परिभाषा, ऐसी डेफिनेशन है जो सब चीज में इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज सब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी टॉक ऑफ। सब्जेक्ट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट मे बी अ डूअर, सब्जेक्ट करता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सब्जेक्ट कैन बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और कैन नॉट बी, ठीक है। तो सब्जेक्ट करता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ भी सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो स्टार्टिंग में रहेगा। तो लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। पहला देखते हैं हम, ही टॉक्ड टू मी। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़ा? सब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी टॉक ऑफ, ठीक है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, पहले सेंटेंस में ही टॉक्ड टू मी, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ही। तो ही इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। In the second example, it was done by me. तो यहाँ पर he talked to me, तो यहाँ पर he is the doer and he के बारे में ही बात हो रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, and he is only the doer. तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया कि चलो सब्जेक्ट डूअर है भी और पहले भी आया सेंटेंस में, ठीक है। In the second sentence, it was done by me. तो यहाँ पर डूअर कौन है? me. It was done by me. ये डूअर है, but this me is not the subject because we are not talking about this me, we are talking about it. हम it के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? it, ठीक है। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट मे बी अ डूअर एंड मे नॉट बी अ डूअर। सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन द थर्ड एग्जाम्पल वी कैन सी just outside my house there are two shops that always remain closed, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाहर यहाँ पर दो शॉप्स हैं जो हमेशा बंद रहती है। तो सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ हम टू शॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये टू शॉप्स जो है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ कोई डूअर नहीं है, कुछ नहीं है, बट यहाँ का सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है, तो टू शॉप्स। कोई जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में कोई डूअर हो ही, बट सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी टॉक ऑफ। तो हमने दो चीजें पढ़ी, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट मे बी अ डूअर, सब्जेक्ट करता हो भी सकता है और करता नहीं भी हो सकता। और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ भी सकता है सेंटेंस के और नहीं भी आ सकता। इसमें हमने देखा ही, ये जो वर्ड है ही इज अ डूअर एंड ही इज ऑल्सो अ पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ही सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है। इन द सेकेंड सेंटेंस इट वॉज डन बाई मी, मी इज द डूअर बट मी इज नॉट द सब्जेक्ट। बात किसके बारे में हुई है? इट के बारे में, तो इट इज द सब्जेक्ट, ठीक है। इन दिस थर्ड सेंटेंस यहाँ पर कोई भी डूअर नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट बात हो रही है किसके बारे में हो रही है? टू शॉप्स के बारे में। तो टू शॉप्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। आई होप सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा आपको। So after the recognition of subject, सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट इज समथिंग और समवन जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, ठीक है। ही, शी और इट मे बी अ डूअर एंड मे नॉट बी अ डूअर, वो करता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। It may come in the starting of the sentence and it may not come in the starting of the sentence, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ा है? Because subject is the foundation of active and passive voice. अगर हमें सब्जेक्ट ही रिकॉग्नाइज करना पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में और सब्जेक्ट का रियल डेफिनेशन क्या है, पूरी डेफिनेशन क्या है, तब हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे सामने इट इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग एंड रीडिंग द रूल्स ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड देयर कन्वर्सेशन एंड ट्रांसलेशन, पहले हम ये देखते हैं कि
सेंटेंस को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि इट इज एन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट इज द डूअर। अभी हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही डूअर है, सब्जेक्ट ही करता है, तो फिर क्या होता है, वो जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में, ठीक है। तो जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हमने पहले पढ़ा है। और यहाँ पर डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है, आई, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट भी है एंड आई डूअर भी है, ठीक है। तो हियर इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज द डूअर, सब्जेक्ट कौन है, आई, एंड आई इज ओनली द डूअर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का देखते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, हमने ये पढ़ा था, सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो जाएगा, एंड जहाँ पर सब्जेक्ट डूअर नहीं है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, द क्लास की बात हो रही है। तो क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी, डूअर कौन है यहाँ पर, मी, ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द क्लास एंड डूअर क्या हो गया, मी, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट यहाँ पर सब्जेक्ट भी डिफरेंट है, डूअर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। तो हमने 3 चीजें पढ़ी है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मे बी अ डूअर एंड मे नॉट बी अ डूअर। सब्जेक्ट कैन कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सब्जेक्ट कैन नॉट कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो मेन आपका जो बेसिक डेफिनेशन है सब्जेक्ट का वो क्या है कि सब्जेक्ट इज समथिंग ऑफ विच वी टॉकिंग ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो। अब एक्टिव पैसिव कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट ही डूअर है वो एक्टिव वॉइस है, और जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं है वो पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है एंड आई इज ओनली द डूअर, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। एंड इन दिस सेंटेंस द क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी, द क्लास सब्जेक्ट हो गया एंड मी इज द डूअर, ठीक है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। रूल्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Yeah, and one more thing, before going through the book, just go through the video. I highly recommend you to go through the video. वीडियो जरूर से देखें because ये चीज़ आपके बुक में नहीं है and is the basic of the active and passive voice. जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको बेसिक जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रूल्स तो आपके बुक में है, I'll teach you next part, लेकिन पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, so just go through the video. Thank you.